सर मैं डिस्ट्रिक्ट मेरी गवर्नमेंट में 4th रैंक थी और गवर्नमेंट स्कूल्स में और ओवरऑल सेकेंड रैंक थी। उसके बेसिस पे एक स्कीम थी एमपी गवर्नमेंट की, अगेन एमपी गवर्नमेंट स्कूल ओवरऑल सेकेंड रैंक थी और 4th रैंक थी गवर्नमेंट में 4th सेकेंड ओवरऑल 4th रैंक। उसके बेसिस पे सर एक एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके बाद सुपर 100 स्कीम योजना का सुपर 100। हाँ सुपर 100। तो उसमें क्या है सर कि एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट से 4 बच्चे सिलेक्ट करते हैं जो टॉप परसेंटेज आते हैं। तो बायोमैथ्स की दो बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद मेरा जो अध्ययन हुआ मतलब प्रवेश हुआ सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर हुआ। सहायक केंद्र, हाँ सहायक केंद्र के बोर्ड पर सहायक केंद्रीय ऊर्जा विकास ऊर्जा विकास। मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। यही बोलना चाहूँगा जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पर अगर देखें तो किसी भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई रास्ता मतलब कठिन नहीं है। अगर वो किसी मतलब ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई के क्षेत्र मतलब आगे अपना करियर बनाना चाहे, किसी भी क्षेत्र में मतलब खेल के क्षेत्र में भी अगर चाहे तो अगर उसको इंटरेस्ट है तो मतलब अपना इंटरेस्ट डेवलप करके आगे बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो खबर भारत प्लस न्यूज, ब्यूरो चीफ वासुदेव वाणी के साथ। आज हमारे साथ है हीरापुर ग्राम हीरापुर के रहने वाले कमलेश गहलोत जी। इन्होंने बचपन से जो पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं और वो किस मुकाम पर पहुँचने में इन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली, ये सारी समस्या के लिए हम आज इनसे बात करते हैं कमलेश जी गहलोत से। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब होनहार युवक ने भरी नई उड़ान, मिलता संघर्ष बढ़ते हौसले, परिश्रम करते बदला भाग्य गहलोत। जोबट विकासखंड के ग्राम छोटी हीरापुर कमलेश गहलोत ने बचपन से मिलते संघर्ष बढ़ते हौसले करते परिश्रम के बीच मामा की परवरिश में ग्राम से बड़ी खट्टाली छात्रावास तक पढ़ाई के लिए पहुंचा। तो सफर धीरे धीरे अपने मन की महत्वाकांक्षा कर चलाते हुए बढ़ता गया। सरकार की योजनाओं का साथ और मन में करता कल्पनाओं के परिश्रम के बीच जिले के ग्रामीण क्षेत्र का युवा प्रदेश की राजधानी उच्च पद सहायक मंत्री एई विभाग नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन पर पदस्थ होकर अपने संघर्षों के साथ चलती परिश्रम की गाड़ी पर सवार होकर सफलता की कहानी बता रहे हैं। जी हां, जोबट तहसील के ग्राम छोटी हीरापुर निवासी कमलेश गहलोत के पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने के बाद मन के सपनों की उड़ान पर संघर्षों की गाथा की कहानी का विश्लेषण जोबट अनुभाग एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल, खबर भारतवर्ष न्यूज जिला ब्यूरो चीफ वासुदेव वाणी ने छात्र जीवन से लेकर आज की नई उड़ान को लेकर विस्तार पूर्वक गहलोत से चर्चा की और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे बीच श्री कमलेश जी हैं। कमलेश जी यहाँ लोकल के ही रहने वाले हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए शासन के अधिकृत शिक्षकों के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले गए। हम उनसे बात करेंगे उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उन्होंने एक ग्रामीण परिवेश अलीराजपुर जैसे जिले के ग्रामीण परिवेश से अपने जीवन स्तर को इतना सुधारा और अपने जीवन में इतने कार्य किए। तो कमलेश जी, आप अभी किस पद पर पदस्थ हैं और कहाँ पर हैं? सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मतलब अपने जो जीवन को साझा करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी पत्रकार टीम को धन्यवाद पात्र है। सर मैं भी वर्तमान में सहायक केंद्र की पर कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल। कब से आप पोस्टेड हैं वहाँ पर? सर मैं भी लास्ट ईयर अगस्त से पोस्टेड। कमलेश जी, आप अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से आप पोस्टेड में गए और किन परिस्थितियों में आपका बचपन निकला और किस तरह से जो शासकीय छात्रावास है उन्होंने आपके जीवन में व्यतीत करते हैं, इस पर क्या इस पर सर तो एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरी पढ़ाई का मतलब रुझान नहीं था, मतलब पढ़ाई का मैं गांव में ही पला पढ़ा हूँ। और स्टार्टिंग में जो प्राइमरी शिक्षा हुई है वो मेरी ब्रिज कोर्स से स्टार्ट हुई है। ब्रिज कोर्स एक अल्पकालीन शिक्षा का माध्यम था कुछ समय के लिए, 9 महीने के लिए 2 स्लॉट थे 18 मंथ्स के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो भी था स्टार्टिंग से लेके मतलब हिंदी वगैरह सीख ली थी। फिर मैंने प्राइमरी में एडमिशन दाखिल दिया, उसमें 5th क्लास में मुझे बिठाया गया। 1 से 4 तक की पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, उसके लिए ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स। उसके बाद 5th क्लास में मतलब मैं पास आउट होने के बाद
अपने नज़दीकी शासकीय उच्चतर किस माध्यमिक विद्यालय से 5वीं की आपने? सर मैं प्राइमरी प्राथमिक शाला बड़े हाथों शासकीय प्राथमिक शाला हाँ। बड़ी है। फिर उसके बाद 6वीं में आपने छठवीं में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ी कट्टा बड़ी कट्टा। तो रहना वगैरह वहाँ पर बड़ी कट्टा ली? वहाँ पे सर हॉस्टल सुविधा थी। 6वीं से 10वीं तक पूरी हॉस्टल सुविधा पाया गया सर। तो एडमिशन किसने कराया और हॉस्टल में आप कैसे गए? एक्चुअली मेरे मामा जी हैं, उनने एडमिशन के लिए मतलब हॉस्टल और दोनों के लिए प्रवेश दिलाया है। मामा जी के थ्रू उन्होंने दिलाया और मेरिट की बेसिस पे छात्रावास में सिलेक्शन हो गया। 5वीं की मेरिट पे? हाँ 5वीं में मेरिट बेसिस। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब 1 से 4 तक आपने पढ़ाई की, 5वें में ब्रिज कोर्स के, तो बहुत अच्छा चीज़ है। फिर उसके बाद फर्दर 6 से 8 तक, 6 से 10 तक कैसे हुआ? 6 से 10 तक सर जो जैसे कुछ चीज़ें उस टाइम सीखनी थी लर्निंग, जैसे इंग्लिश वगैरह मैंने 6वीं से ही मतलब अपना बेस बनाया थोड़ा सीखने, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि अपन बाहरी से उससे कर ले। तो हॉस्टल में जितनी भी सुविधाएं मिली उसका मैंने भरपूर मतलब पूरा फायदा लिया और चीज़ें 1 by 1 लर्निंग होती है सर। तो 10वीं में फिर आपने कैसे किया? 10वीं से आगे का? 10th में सर मैं डिस्ट्रिक्ट मेरी गवर्नमेंट में 4th रैंक थी और गवर्नमेंट स्कूल्स में, और ओवरऑल 2nd रैंक थी। उसके बेसिस पे एक स्कीम थी MP गवर्नमेंट की, अगर MP गवर्नमेंट की स्कीम ओवरऑल 2nd रैंक थी और 4th रैंक थी गवर्नमेंट में, 2nd ओवरऑल 4th रैंक थी, गवर्नमेंट में 2nd रैंक थी गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रिक्ट में। उसके बेसिस पे सर एक MP गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट स्कीम योजना का सुपरिटेंडेंट। हाँ सुपरिटेंडेंट। तो उसमें क्या है सर कि एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट से 4 बच्चे सिलेक्ट करते हैं जो टॉप परसेंटेज आते हैं उनको। तो बायोमेथ्स की दो बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद मेरा जो अध्ययन हुआ मतलब प्रवेश हुआ सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर हुआ। हाँ फिर वहाँ मतलब किस तरह पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई वहाँ की? पर सर एक्चुअली गवर्नमेंट के बिहार के मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से साथ में कोचिंग थी नीट्स और JEE। तो उसके साथ 2 साल 11-12 के साथ हमने क्या किया, नीट और JEE की कोचिंग करी। नीट और JEE दोनों? हाँ मतलब मेरी JEE की कोचिंग हुई एक्चुअली, JEE मेंस की। तो फिर मतलब JEE मेंस करने के बाद आपका सिलेक्शन मेरिट में हुआ। मेरिट में? हाँ मेरिट में मौलाना आजाद नेशनल शिप भोपाल। फिर उसके बाद आगे फर्दर ग्रेजुएशन मेरा जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के जस्ट मतलब पास आउट के उस टाइम पे गेट निकला मेरा। और उसके बाद बीच में 19 पास आउट, बीच में कोविड आ गया, तो कोविड में 2 साल मेरे घर ही रहे वजह से। 2019 में हाँ, पास आउट हुए। हाँ। फिर मेरिट से पास आउट होने के बाद आपने फिर अब जॉब में आए। हाँ तो अभी आप एज नहीं, उसके बाद सर मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में गया, वहाँ पर 2 साल मैंने टीचिंग किया पॉलिटेक्निक। और उसके बाद अभी आप सहायक यंत्री? हाँ सहायक यंत्री के पद सहायक यंत्री ऊर्जा विकास ऊर्जा विकास। मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। आप अपने बचपन में माता पिता और अन्य परिवार के बारे में बताएंगे क्या? सर हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा वही एक्चुअली मैं मामा जी के साथ ही रहा हूँ बचपन से। बचपन में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, फिर मम्मी ने दूसरी जगह शादी कर दी थी। तो उसके बाद जो भी हम लोग का पालन पोषण हुआ मामा जी ने किया, स्टार्टिंग से लेके जो भी अभी इस पद तक पहुँचाने में उनकी भी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी रही, साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ ही। अब जो बच्चे अभी गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी सुविधाएं हैं हॉस्टल्स में उसका मतलब अच्छे से उसका फ़ायदा लें, क्योंकि कुछ भी चीज़ें फ्री में नहीं रहती है। जैसे गवर्नमेंट भी पे कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन गवर्नमेंट को भी उस चीज़ का कहीं ना कहीं पे करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है जो भी चीज़ मिल रही है ये मान के चलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हर चीज़ की वैल्यू है। तो उसका सही से मतलब यूज़ लें। जो भी हॉस्टल्स में क्रेडिट्स है, टीचर्स का जो भी साथ गाइडेंस है और सारी सुविधाएं हॉस्टल्स को, उसका भरपूर यूज़ लें, मतलब सही से अच्छे से ले और आगे बढ़ें। ये बच्चों जो जैसे हम लोग हमारे अधिकारी हॉस्टल्स चेक करने जाते हैं, एक जो कंप्लेंट रहती है बच्चों की कि हम मतलब हमारा मन नहीं लग पा रहा है या हॉस्टल में बच्चे कम रहते हैं, उसको लेके आपका क्या बच्चों को सजेशन है, सुझाव रहेगा कि बच्चे किस तरह पढ़ने में अपना मन लगाएं और कैसे स्कोर करें? एक जैसा हम सभी जानते हैं लीला स्कोर। यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पर अगर देखें तो किसी भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई रास्ता मतलब कठिन नहीं है। अगर वो किसी मतलब ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई के क्षेत्र मतलब आगे अपना करियर बनाना चाहें,
किसी भी क्षेत्र में, जैसे खेल के क्षेत्र में भी अगर चाहे तो अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो मतलब अपना इंटरेस्ट डेवलप करके आगे बढ़ सकता है। और सभी के लिए एक यही है कि खुद को मतलब अपने हिसाब से इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको बाद में जो कठिनाई आएगी उसका पता नहीं चलेगा, और आप बाद में मतलब जब मुकाम पे पहुंच जाओगे तब पता लगेगा कि आपने कितनी कठिनाई का फेस किया और आप उस मुकाम पे पहुँचे। वो तो मेरी यही कामना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो भी सब्जेक्ट्स उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।